हम ज्यादा विषय गणित शास्त्र का अर्थ एवं भारतीय विद्या परंपरा में प्रारंभ से ही गणित को समस्त शास्त्रों का शीर्षस्थ कहा गया। तो वेदांग ज्योतिष में एक पंक्ति आती है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धना संस्थितम। तो ये यदि जितने भी ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें भी गणना परिकल्पना की जाती है, ये सभी गणितीय ग्रंथ जो ज्योतिष में ग्रहों का साधन करना, भग्नों की संख्या को ज्ञात करना इत्यादि, वहां पर भी गणित विद्या का प्रयोग किया गया। हमारे वैदिक वांग्मय में ज्योतिष विद्या में गणित का अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रयोग किया गया है, जिसको कि हम ध्यान से समझने के बाद में गणितीय जो सत्य है वो एक बिल्कुल सही आता है। कई बार वैदिक लोग हमारे ज्योतिषाचार्य लोग फलित के भाग को बताते, फलित सही हो या ना हो ये तो नहीं कह सकते, पर जो गणितीय भाग है वो उसको बिल्कुल सटीक तौर पे बताते हैं। इसी कारण से जो हमारे यहाँ पंचांग जो बनते हैं वो कहीं पूर्व की पहले की गणना पहले से करके बता देते हैं और साल भर तक हमारे घर में प्रयोग में किया भी जाता है। अगले में श्लोक में आपको बताया है कि जो बहुर्विलापे किम त्रैलोक्य सचराचरे, तो इसमें अंतिम में ये भी लिख दिया है कि गणित विना नहीं, मतलब ये बिना गणित के आप कुछ भी संभव नहीं कर सकते। इसमें गणित, वैसे तो गणित का सब अर्थ प्रयोग हम पुरानी क्लासों में समझ चुके हैं, पर गणित गण धातु से, गण धातु में कत प्रत्यय से लगाकर बना हुआ है। गणित का अर्थ गिनना इत्यादि हुआ है। इसको मितो गणितो भी बोलते हैं। वैदिक वांग्मय में हम थोड़ा सा संख्याओं को देखते हैं कि वेद में तो बहुत सारी संख्या है, पर इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। वैदिक वांग्मय में संख्या पद्धति, तो वैदिक हमारे जो प्रथम वेद है, सोचिएगा कि हमारे जो अपुरुष वेदों में उपलब्ध जो गणितीय संकल्पना है वो ऋग्वेद से ही प्रारंभ हो गई है। ऋग्वेद में प्रथम वेद में गणक गण गण्या इत्यादि शब्द प्रयोग मिलते हैं। उनका मंत्र में अभी इसमें प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं, पर ऐसी प्रकार के सभी मंत्र मिलते हैं। और गणित का नक्षत्र विद्या में के अंतर्गत भी प्रयोग होता है। तो सोचिएगा कि ये जितना भी गणित की विद्या है ये सभी हमारे ज्योतिषी ग्रंथों में प्रयोग होता है। तो आप सोचिए कि गणित का काल के साथ में भी संबंध है। जब से काल प्रारंभ हुआ और ये 360 ही क्यों होना चाहिए, ये सब हमारे वेदों में उपलब्ध है। इसी इसी पीडीएफ के अंदर हम उसको थोड़ा सा आगे अध्ययन करेंगे। गणित नक्षत्र विद्या के अंतर्गत आता था। ये थोड़ा सा गलत लिखा है। यज्ञों के में यथाकाल, यज्ञों की जो हमारी जो यज्ञ करने की विधि है वो यथाकाल में हो और यथा मापन में हो। जैसे कि हमारे शुल्ब सूत्र में बताया कि इस मुहूर्त, हमारे ज्योतिषी ग्रंथ बताते हैं कि इस मुहूर्त में आपको ये कार्य करना चाहिए, और उस कार्य को करने से पहले उसको किस समय करें, उसका किस दिन करें, यदि हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसका मापन क्या हो, इत्यादि सभी व्यवस्था हमारे शुल्ब सूत्र में बताई गई। तो इसको करने के लिए जितने भी नक्षत्र है, ग्रह है, उनका वेद ग्रह गणित करना भी संभव था। तो वेद में सबसे पहले सबसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी देने का हमारे वेदों में उपलब्ध है। जैसे कि आपके सामने शुल्ब सूत्र में ये शुक्ल यजुर्वेद कानु शाखा का एक मंत्र है 18, 2, 3, इसमें दोनों मंत्र लिख दिए गए। इमाम में अग्ने, ये इस प्रकार से ईंटों की कल्पना की गई है जहां पर कि इस प्रकार की ईंट प्राप्त हो। तो इसमें 10, शत, सहस्त्र, सहस्त्रायुत, न्यूत, अर्बुत इत्यादि संख्याओं के प्रमाण मिलते हैं। आज जो हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, इनका सबसे पहले नाम देने का भी इन्हीं का प्रयास समझिएगा। दूसरे नंबर पे यजुर्वेद का एक मंत्र लिखा है 1654 का, जो कि हम इसमें भी बोलते हैं। हमारे यजुर्वेद का जब हम अभिषेक पूजना कर्म करते हैं उसमें भी असंख्यात सहस्त्राणी ये युद्रा अधिभूयाम तेषाम सहस्त्र योजने धनवसी तन्मसी। थोड़ा सा मैं गणित आधुनिक विद्याओं को पढ़ा हूं, तो यदि कुछ गणित संस्कृत बोलने में यदि कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। उपयुक्त मंत्र में असंख्य और सहस्त्र संख्याओं का भी प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ये मंत्र को आप देखिए, तैतृय संहिता 7-2-20, शताय स्वाहा, सहस्त्राय स्वाहा, अयुताय स्वाहा, नियुताय स्वाहा, प्रयुताय स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र चलते जा रहा है। और कहां तक चला है, यदि इसके अंतिम के पद को मैं पढ़ देता हूं,
स्वाहा सर्वेषु स्वाहा इत्यादि 7 2 20 वाला मंत्र दिया गया है। अब जरा देखिएगा, इसमें सत सहस्त्र अयुत न्यूत इत्यादि दे रखे हैं। हम भी आज आज बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 10 10, उसके बाद में 100, उसके 10 के गुणज ले लीजिए। 10 मतलब 10 का 10 में गुणा करेंगे, 100 100 में 10 का गुणा करेंगे, 1000 1000 में 10 का गुणा करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ते जाइए। तो किसी एक संख्या के पीछे यदि 20 शून्य हो तो उसका नाम देने का सबसे पहला प्रमाण किसमें, हमारे 33 संहिता में मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत 33 संहिता में मिलता है 10 से 20 संख्याओं का। और सामान्य अंक गणित में भी यदि हम देखते हैं कि जोड़ भाग इत्यादि जो करते हैं, इनमें भी दशमलव संख्या के प्रयोग भी करते हैं। तो ये सब दशमलव पद्धति दार्शनिक प्रणाली हमारे वेदों में उपलब्ध पूर्व से ही है। 33 संहिता में ये देखिएगा, जो हम आपके सामने जो मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं ना, ये सिर्फ मंत्र ही नहीं, ये छोटा सा एक प्रोटोटाइप ही है। जो पूरा वेद तो हम बता नहीं सकते, पर हमने वेद के कुछ मंत्र आपके सामने रखे हैं। ये वेद के कुछ मंत्र आपके सामने प्रस्तुत किए। पूरा संपूर्ण वेद यदि हमारे यहाँ आज ये डीएवी कॉलेज में इतना आगे की ओर वैदिक गणित को पढ़ाया जाएगा, तो इसमें आगे की बहुत सारी ऐसी गणितीय अवधारणा को हम सब समझेंगे जो गणित के ग्रंथ वेदों में उपलब्ध है। वेदों में जो वैदिक गणित जो हमारे पास में जो छोटा सा प्राप्त हुआ है, 16 सूत्र और 16 उपसूत्र, ये तो वेद गणित का एक बहुत छोटा सा पार्ट है और अत्यंत सुलभ भी है। और इसीलिए इसको 10th लेवल में पढ़ा देना चाहिए, क्योंकि 2+2 हम यदि उस समय 4 बोलते हैं, इसको जीवन भर नहीं भूलते हैं। इसी तरीके से वैदिक गणित भी हम यदि 10th क्लास तक उसको यदि पढ़ा देते हैं तो जीवन भर नहीं भूलेगा। और यदि जिसका वैदिक गणित अच्छा हो जाता है, जिसका गणित अच्छा होता है, वह व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत कुशल बनता है। आपने दैनिक जीवन में ऐसा भी देख रखा होगा, कई लोग हिसाब करते हैं और हिसाब में गलती हो जाती है, तो अरे तुम्हारा थोड़ा गणित नहीं है, तुम थोड़ा गणित पे ध्यान दीजिए। गणित सिर्फ एक स्विच पॉइंट है, जिसको कि आप गणित अच्छा अध्ययन करने के बाद में व्यक्ति तार्किक क्षमता का विकास होता है, वो हर जगह सफल हो जाता है। तो स्विच पॉइंट होने के कारण आप देखते हैं कि पूरे हर जगह याद भी हो जाता है। इसका गुणन भाग का विभाजन प्रयोग हम एक बार सीख लेते तो जीवन भर हमें उपयोगी रहता है। जिस बच्चे का वैदिक गणित या व्यवहारिक जीवन में गणित ठीक नहीं होता है, तो उसको क्या होता है कि वो एक बैसाखी की तरह किसी अन्य व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ता है कि अरे ये किस तरीके से होगा, इन्होंने क्षेत्रफल कैसे मापा, हम मकान का स्क्वायर फीट का पैसा कैसे दें इत्यादि। तो जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा नहीं है कि मेरा विषय है इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि गणित ठीक होना चाहिए, यदि नहीं हो तो भी उसको गणित को ठीक कर लीजिए। गणित की जो शाखा है उनका थोड़ा थोड़ा परिचय आपको सभी को होना चाहिए। तो वैदिक गणित में जोड़ घटाव गुणे भाग इत्यादि सबका प्रयोग करके आप इसको बहुत अच्छा इसमें इसके सवालों का अध्ययन करके आप इसको भी अध्ययन कर सकते हैं। वैसे मैंने देखा है कि प्राय पुरानी क्लासों में गुणन के प्रयोग बता दिए हैं, तब भी हम इसमें छोटा सा शॉर्ट टाइम में गुणन प्रयोग सीखेंगे, देन भाग वाले पोर्शन पे आएंगे, क्योंकि हम एक लाइन में सभी को भाग सिखाने वाले। यदि आपको 1 से लगा के 10 तक के भी पहाड़े याद होंगे, 10 भी नहीं 9 तक के भी पहाड़े, 1 से लगा के 9 तक, तब भी हम आपको 10 से लगा के 99 के भाग एक लाइन में सिखाएंगे। तो ये कहाँ से आया? ये सब वेद विद्या में निहित है। अब हम लोगों का ही दुर्भाग्य है कि हम इतने दिनों बाद हम अपनी विद्या पर वापस पहुंचे हैं। डीएवी कॉलेज के प्राचार्य महोदय के माध्यम से भी ये जो इतना अच्छा प्रकल्प चला है, आगे आने वाले विद्यार्थी समय में आप देखेंगे कि हमारे डीएवी कॉलेज में ऐसा कुछ अनुसंधान भी प्रयोग होगा वेदों में, और ये सर के माध्यम से बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। हम वापस अपने विषय पे आ जाते हैं स्क्रीन शेयर करके। आप सभी को स्क्रीन शेयर हो पा रही है? इसमें हम पढ़ेंगे शून्य का आविष्कार। तो जैसे कि अंक गणित में अंक का आधार अंक ही है, जिसमें शून्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यदि हम 1 से लगा के 9 तक गिनती बोले, यदि 0 उसके बाद में ना होता तो क्या हम 10 पे बढ़ पाते हैं? और यदि कंप्यूटर में भी आपने देखा कि किसी भी अंक को इनपुट करने के लिए हम तो यहाँ पर से ABCD दबाते हैं, पर वो कंप्यूटर के अंदर बाइनरी डिजिट के अंतर्गत 0 और 1 को ही लेता है। यदि 0 नहीं आता तो क्या ये वहां पर कंप्यूटर इतना आगे आधुनिक युग में जितना उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, ये सभी वेद का ही देन है। हम लोगों का दुर्भाग्य कि हम इसको इतने दिनों बाद में समझने के लिए आए। हम आपके सामने एक मंत्र लिखा है अथर्ववेद का,
तो इसमें तो हमने लिख दिया है कि वैदिक वाङ्मय में सबसे बड़ी देन क्या है कि संख्याओं के जो आविष्कार और उनकी दार्शनिक प्रणाली का भी है। तो शून्य शब्द पहले हम दोनों बात करेंगे। ये जो शून्य शब्द है ये हम बोलते हैं कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने बोला, हम तो दोनों ही बात बोलेंगे। अरे शून्य शब्द भी सबसे पहले वेद में आया है, क्योंकि हम एक वैदिक संस्थान से, हमारा हर प्रकल्प हम आपको वेद से ही अध्ययन करवाना चाहेंगे। तो शून्य का सबसे पहले हमारे अथर्ववेद के अंतर्गत भी मिलता है। वैसे तो कई जगह हम सत सहस्त्र, जैसे हम माध्यान्दिनी के रुद्राष्ट में दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि सहस्त्र शीरिखा पुरुखा, तो ये सहस्त्र की कल्पना आप बिना शून्य के तो कर नहीं सकते। तथापि हम एक किसी वेद के एक मंत्र को हमने आपके सामने रख दिया है। तो ये अथर्ववेद का मंत्र है जिसमें शून्य सी मंत्र आया है, जिसमें प्रथम पद ही प्रथम शब्द ही आया है शून्य सी। तो इस मंत्र का भी अर्थ है, उस अर्थ में शून्य सी शब्दों को बताया। यदि हम आपसे पूछते हैं, आपके पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं और 10 रुपए पूरे कोई सामान लेके आ जाते हैं, तो कितने रुपए बचे? कुछ नहीं बचे। तो किसी अनुपलब्ध वस्तु को आप भी बोलेंगे कुछ नहीं बचा, मतलब शून्य बचा। तो सबसे पहले ये अनुपलब्ध वस्तु को किसने बताया? तो उपयुक्त मंत्र में शून्य से शब्द आया। और वेद के भाष्य मंत्र में भी किसी वस्तु को चाहने के लिए, किसी अनुपलब्ध वस्तु जो नहीं है उसको चाहने के लिए हमने किसको बोला? वहां पर वेद के मंत्र में भाष्य में बताया कि अनुपलब्ध वस्तु को चाहने के लिए वहां पर शून्य से शब्द आया है। तो ये सबसे पहले हमारे वेद में ही बताया गया है। और वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत यजुर्वेद, मैंने और भी देखिएगा, वेदों में तो बहुत अथाह ज्ञान है। और उसी अथाह ज्ञान के अंतर्गत हम यदि गणितीय चश्मे को लगाकर देखेंगे तो हमको गणित नजर आएगा, हम सामाजिक विज्ञान को देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान नजर आएगा, हम विज्ञान को देखेंगे विज्ञान नजर आएगा। और मेरा यह भी कहना है कि गणित को देखेंगे तो हर विषय में आपको गणित नजर आएगा। हर विषय में गणित की जरूरत होती है। आप कोई सा भी विषय ले लीजिए, उसमें बिना गणित के तो हो ही नहीं सकता। और इसी तरीके से हमने बताया कि यजुर्वेद 17:2, तैत्तिरीय संहिता 7:2-20, अथर्ववेद 10:8-24 इत्यादि मंत्रों में भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को बताया गया है। तैत्तिरीय संहिता के एक मंत्र को ही हमने बता रखा, जो अभी ऊपर थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए थे, थोड़ा ये बॉक्स में बना हुआ है। तो इस मंत्र में क्या केवल संख्या के नाम बताए? हमारे वेद में सबसे पहले शून्य आया, और शून्य के 10 के गुणज हमारे सबसे पहले वेदों में मिलते हैं। ये सताय, अयुताय, नियुताय, प्रयुताय, ये जितने भी दे रखे हैं ये सब हमारे वेदों में बताए गए। इसके बाद में तो इसको हम बोल सकते हैं कि आज भी हम प्रयोग करते हैं। किसी एक संख्या के पीछे 3 शून्य लगे हो तो हम उसको सहस्त्र बोलते हैं कि नहीं? तो ये हमारे, ये सबसे पहले कंसेप्ट किसने बताया? हमारे वेदों में मिलता है। इसलिए हमने एक लाइन नीचे नीचे उसको हाईलाइट करके भी, वेदों में किसी संख्याओं के स्थानीय मान ही नहीं, दार्शनिक प्रणाली का ज्ञान भी मिलता है। और साथ बड़ी से बड़ी संख्याओं का नाम रखें। अरे 3 शून्य तो उसको हजारी क्यों बोले? तो ये हमारे वेदों में उपलब्ध पहले से ज्ञान ने बता रखा है। सहस्त्र ही क्यों बोले, उसको सत क्यों बोले, इत्यादि सभी का 10 की घात 20 तक की शून्यों का नाम भी हमारे वेदों में उपलब्ध हो है। प्राय ये जैन महावीराचार्य के ग्रंथ में भी 10 की घात और भी आगे तक का भी है, पर हम अपनी बात हमारे वेद से ही रखेंगे। यहाँ पर आपको ये क्या है कि एक ऐसा है कि हम आपको पूरा ज्ञान तो नहीं बता सकते 2 घंटे के विषय में, पर हम ये करते हैं कि आपको किसी आम के पेड़ के नीचे ला के बिठा दिया और एक छोटा सा आम का टुकड़ा आपके मुंह में दे दिया है। अब यदि आपको उसका स्वाद अच्छा लगा है, आप सभी गणित प्रेमी भी है, तो उस आपकी चाह है कि उस जब उस पेड़ के नीचे हमने आपको पेड़ भी दिखा दिया है। इस वैदिक वाङ्मय में जो गणित का जो वृक्ष है, उस वृक्ष तक हम आपको लेके चले गए हैं। बस अब आपको ही आगे इसमें बढ़ना है। मुझे आशा है कि जो प्राच्य विद्याओं को जो बचा के इसमें जो आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आगे इस प्रकार के अनुसंधान और भी आगे स्तर पर पहुंचेंगे। हम अपने शून्य के विषय में हमने बता दिया कि शून्य शब्द तो सबसे पहले, अरे शून्य का चिन्ह गोलाकारी क्यों? तो वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत ऋग्वेद में शून्य चिन्ह के संदर्भ में भी एक मंत्र मिलता है, खे अरा इव छेदया, अर्थात वेद में आकाश से परिपूर्ण गोल छिद्र के लिए खम का प्रयोग किया गया। गणित शास्त्र में एक शून्य चिन्ह को समझना अत्यंत ही रोचक है। वैसे हमने चर्चा भी करी थी कि जब भी हम आकाश में देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है? गोलाकार। इसीलिए आपने भी देखा है कि जो
पूर्ण की जो कल्पना की जाती है, प्राकृत संख्या में तो हम 1 2 3 4 5 को बोल लेते हैं, 1 2 3 4 5 को बोल लेते हैं, पर पूर्ण संख्या के विषय में हम बोलते हैं कि प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है, तो आप बोलते हैं 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, तो 0 1 2 3 4। ये जीरो को क्यों शामिल किया? यदि आप जितने भी आप जमीन पे खड़े हैं सभी वस्तु को गिन सकते हैं, और इसी संख्याओं में, प्राकृत संख्या के समूह में यदि आप ऊपर वाली संख्या जो आकाश के पूर्ण को मिला लेंगे तो ये पूर्ण संख्या बन गई, क्योंकि इसके बाद तो कुछ भी संख्या ऐसी नहीं है जिसको आप गिन पाएंगे प्राय। फिर इसके बाद हम नीचे नीचे थोड़ा सा और उतरते हैं तो हमको नेगेटिव नंबर की भी आवश्यकता पड़ती है, इस विषय में भी हम चिंतन करेंगे। वैसे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में सबसे पहले नेगेटिव नंबर के बारे में चर्चा करते हुए मिलते हैं। अब ये आज के जमाने के लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से बताने का प्रयास करते हैं। तो हमने गणित सार संग्रह का भी एक मंत्र लिख रखा है, आकाश गगनम शून्य अंबरम खम नभो वियते। गणित शास्त्र में शून्य को अभाव स्वरूप होकर भी संख्या के अंतर्गत लिया गया है। यदि कुछ नहीं है तो उसका अंक ही नहीं होना चाहिए, फिर भी इसको लिया गया। इसका अलग नाम और प्रतीक चिन्ह भी है। तो ये शून्य चिन्ह आया है, और इसका सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सबसे पहले शून्य चिन्ह भी हमने बता दिया कि आकाश के एक पूरा गोलाकार के रूप में हमने बता रखा है। और इसका सबसे पहले प्रयोग, तो प्रयोग हमारे पिंगल छंद में मिलता है। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि वेदों को समझने के लिए षड वेदांगों को समझना बहुत जरूरी है, और षड वेदांगों के अंतर्गत छंद भी आते हैं। तो छंद में सबसे पहले प्रयोग किया गया। छंद में यदि मैं आपको बोलता हूं कि 5 लो और उससे नीचे उतर जाइए, विषम संख्या बोलना है, तो आप बोलिए 5 3 1। एक के बाद में किसको बोलेंगे? कोई नहीं है, तो वहां पर आ गया रूपम शून्यम। इसी तरीके से हम सम संख्या के विषय में भी यहाँ पर दोनों तरीके से कंसेप्ट आपके सामने बता रखा, रूपम शून्यम द्विशून्य। ये वैसे तो मैं आधुनिक विषय का हूं, और साथ में मैंने इस विद्याओं को थोड़ा थोड़ा समय समय पर अध्ययन किया है। जितना मुझे अवसर मिलता है मैं उस विषय को और अध्ययन करने का आगे भी प्रयास करता हूं। तो हम अपनी पूरी बात हमारे वैदिक वांग्मय से ही रख रहे हैं, और इसको थोड़ा सा जो लोग जो गुरुजी लोग अपने वेद मंत्र को समझते हैं, जो इस पिंगल छंद के किस प्रकार से प्रयोग किया, ये सब आगे इन विद्याओं में बढ़ते हैं। तो इससे क्या प्राप्त होता है कि उपयुक्त वैदिक वांग्मय के तथ्यों से हमको स्पष्ट हो गया कि जो शून्य शब्द है ये सबसे पहले हमारे वेदों में उपलब्ध है। साथ ही जो शून्य का चिन्ह है ये भी षड वेदांगों के अंतर्गत आचार्य पिंगल द्वारा छंद सूत्रों में मिलता है। एक और बात आती है, पूर्ण संख्या के रूप में भी हमने एक, ये हम शांति मंत्र में बृहद आरण्यक उपनिषद से भी लेते हैं, ये भी वैदिक वांग्मय से है। ओम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस खंडिका में शून्य की ओर संकेत करते हुए किया गया कि मंत्र में कहा गया, मैंने भी आपको बोला था कि पूर्ण संख्या है, जीरो का आकाश में किसी संख्या को गिन लेते हैं, उसमें से कुछ निकाल लेते हैं, तब भी उसमें कुछ नहीं बचता है। तो ये बताया भी गया कि यह भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति है। शून्य में शून्य को जोड़ने व घटाने से ही शून्य रह जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंतन है हमारे वैदिक वांग्मय में। और शून्य का प्रयोग हम पहले कर चुके हैं कि शून्य बाइनरी जो भाषा है कंप्यूटर की, उसमें 0 और 1 के अंतर्गत वहां भी प्रयोग किया गया। एक ये बहुत ही अत्यंत रोचक आपके सामने श्लोक लिखा है, यथा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिता मृत्योमृतो भयत्यत्र ब्रह्म समुच्यते। तो अब देखिएगा, इसमें शून्य के साथ में हम अपने दैनिक जीवन में मोक्ष की प्राप्ति तक का भी चिंतन कर सकते हैं। कठोपनिषद में शून्य और अनंत के बारे में वो भी उल्लेख है उपयुक्त मंत्र में। आप देख रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति के हृदय में सभी इच्छाएं और कामनाएं पूर्ण हो जाती है, अच्छा बताइए, यदि आपकी सभी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो जाएगी तो फिर आप क्या हो जाएंगे? तो इसमें दिख रहा होगा शून्य हो जाती है। तब व्यक्ति मोक्ष या अनंत को प्राप्त कर ब्रह्म के समतुल्य हो जाता है। और हम भी अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है तो संसार के जितने प्रपंच रहते हैं उनसे छूटकर वो एक अलग ही डायरेक्शन में होता है। प्राय व्यक्ति जब अपने पॉजिटिवनेस में रहता है, सकारात्मक चिंतन के साथ आगे बढ़ते हैं
और मुझे तो अत्यंत रोचक लगा कि ये वैदिक गणित का सर्वप्रथम इतना वैदिक विद्याओं को और वैदिक में उपलब्ध गणितीय अवधारणाओं को लेकर इतना अच्छा प्रयास चल रहा है सर के माध्यम से, ठीक लगा। और इसको आगे जब इसमें और भी व्यक्ति आगे बढ़ेंगे तब उसके अनुसंधान के रूप में भी इसका रिजल्ट आएगा आने वाले वर्षों में। तो हम अपनी बात जो शून्य, यदि सभी इच्छाएं शून्य से रिलेटेड हमारी जो व्यक्तियों की कामना रहती है, यदि सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी तो व्यक्ति एक अपने आप में अनंत और ब्रह्म के समतुल्य हो जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी ऐसे लोगों को देखते हैं जो कई लोग, आपने भी देखा होगा कि हम जैसे ही देखते हैं पर उनका चिंतन और उनका मनोविज्ञान बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये जो भी सामने एक आपके सामने एक लिमिट करके आ रहा है, ये आधुनिक विद्या से इस मंत्र को जोड़ दिया गया है। क्योंकि मैं एक आधुनिक विषय का अध्यापक हूं, मैं आधुनिक अंतर्गत मैंने अन्य विद्यालय में, यहाँ वेद विद्या के आने के पूर्व मैंने अपने अन्य विद्यालय में पढ़ाया। तो मैंने हमारे यहाँ पर इसको लिमिट से दिखाया गया, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। लिमिट देखिएगा तो लिमिट के माध्यम से प्रस्तुत है। आधुनिक गणित की ये ऊपर हमने बोला कि यदि किसी व्यक्ति की इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो जाती है और शून्य हो जाती है, तब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता, तो वही अनंत की बात आ रही है। तो लिमिट डब्ल्यू टेंस टू 0, आर अपॉन डब्ल्यू। आर को आप सभी माने कि सभी आपके अधिकार हैं जिनको आप चाहते हैं, और डब्ल्यू आपकी इच्छाएं। यदि आपकी इच्छाएं बिल्कुल, जिसको हमने अधिकारों को भाग दे दिया हमारी इच्छाओं से, और यदि हमारी इच्छाएं शून्य हो जाएगी तो हम अधिकारों का तो हमारे लिए कुछ महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने एक नीचे एक लिख रखा है, यदि W इक्वल टू 0, यदि आपकी जितनी भी इच्छाएं यदि शून्य हो जाएगी, तब राशि कैसे हो जाएगी, जितने भी अधिकार है वो सभी शून्य से भाग देना पड़ेंगे। और यदि किसी, आप सभी जानते हैं एनीथिंग अपॉन 0, किसी भी नंबर को यदि शून्य से भाग देते हैं तो अनंत प्राप्त होता है। और अनंत, या उसको ही हमने जो ऊपर भाषा लिखी है उसके अनुसार हमने इसको यहाँ पर मोक्ष लिख दिया गया। आइए वैदिक वांग्मय में हम वर्ग और वर्गमूल का भी चिंतन करते हैं। प्राय इसमें ही वैदिक गणित की कार्यशाला में हमने कुछ दिन पहले देखा था कि वैदिक में जो मंत्र में जो वैदिक वर्गमूल का चिंतन है, हमारे किसी प्रतिभागी, हमारे किसी आयोजन अधिकारी ने बताए थे यहाँ पर भी। पर हम इस बार हमारा चिंतन कुछ अलग ही था। इसमें उन्होंने वहां पर जोड़ घटा के आपके सामने प्रस्तुत किया था। हम इसको एक नई तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैंने आपको पहले बोला कि ये वेद के मंत्र है। सामाजिक विज्ञान का चश्मा लगा के देखोगे तो समाज नजर आएगा, गणित के चश्मे को लगा के देखोगे तो गणित दिखाई देगा, क्योंकि वेद संपूर्ण ज्ञान, वेद के अंदर संपूर्ण ज्ञान है। मैं आप सभी के सामने वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो हम ज्यादा समय ना लेंगे क्योंकि हमारे पूर्व क्लास में भी ऐसी चिंतन हो गया था। वैदिक वांग्मय में वर्ग और वर्गमूल का चिंतन, तो यजुर्वेद के 18 अध्याय में इस प्रकार का मंत्र मिलता है, एकाशमे त्रिशमे। तो ये पूरा मंत्र आप सभी के सामने प्रस्तुत है। इसमें 1+3 बराबर 4 एक संख्या का वर्ग भी है। अतः एक तो किसी संख्या का इसमें हम आगे बढ़ लेते हैं क्योंकि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रकार की। हाँ, संख्या एक का वर्ग भी नहीं है, हम एक से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अतः एक तो किसी का वर्ग नहीं है, ना किसी का वर्गमूल है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी प्राप्त होगी, हमें 4। तो हमारी जो सीरीज होगी वर्ग वाली संख्या, वह हमारी 4 होगी। और वर्गमूल किस तरीके से आप सभी के सामने हम प्रस्तुत भी कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्ग बनाते समय हम उसमें मंत्र की निर्दिष्ट जो संख्या है, जो पहले हमारे सामने, आपके सभी सामने जो वर्गमूल का चिंतन था, वो योग और n+1 के माध्यम से प्रस्तुत हुआ था। आज जो हमारा जो चिंतन होगा, ये योग को उत्तरोत्तर करने से अंकों के माध्यम से वर्ग बनाते चलेंगे। उसमें आप सभी के सामने टेबल प्रस्तुत कर रहा हूं।
मंत्र आप सभी को, आप सभी यदि पूजन अर्चन में यदि मंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसको देखा भी होगा। एकाश्चमे त्रिशश्चमे, ये हमारे अभिषेक करते समय यजुर्वेद के अंतर्गत रुद्राष्टक में 8वें अध्याय के अंतर्गत आता है। तो ये वर्ग संख्या एकाश्चमे, यदि आप इसको पूरा समझिए, एकाश्चमे त्रिशश्चमे, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4। और यही 4 हमारा क्या है? वर्ग संख्या है। यदि हम इसका अपोजिट 4 से हम वर्गमूल की ओर दौड़ें तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। या हम इसको ऐसे बोले 2 का वर्ग 4। हमने पूरी साइकिल को, एक लाइन को कंप्लीट कर लिया। हम नीचे ले आते हैं, हमने अगली संख्या लिखा 3, तो पूर्व का योग कितना है? पूर्व का योग हम अपने वर्ग वाली संख्या में देख रहे हैं 4 प्लस पंचमे, तो 4 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 ही हमारी क्या है? वर्ग संख्या है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, पंचचमे सप्तचमे बोलेंगे तो पूर्व का योग तो है 9 और सप्तचमे उसमें 7 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 16, और यही 16 हमारी वर्ग संख्या है। इसी तरीके से डेज 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 आप आगे करते बढ़ते जाएंगे। तो एक यह वर्गमूल का एक नवीन चिंतन है जो आप सभी के सामने प्रस्तुत है, क्योंकि हमें अपने विषय पे भी वापस लौटना है। आपने पूर्व में भी देख रखा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्पीड में करना चाह रहे हैं। फिर सप्तचमे नवचमे, तो पूर्व का योग 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। इसी तरीके से पूर्व का योग 25, एकादशचमे 36, और 36 किसका वर्गमूल होता है? तो 6 का होता है। ये पूरा आपके सामने प्रस्तुत है। ये इस प्रकार से हमारे सामने सबसे पहले वैदिक वांग्मय में यजुर्वेद के अंतर्गत ये वर्गमूल का चिंतन आप सभी के सामने प्रस्तुत है। यदि उपयुक्त मंत्र में जितने भी विषम संख्याएं, एकादशचमे त्रिशश्चमे पंचचमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे, जितने भी विषम संख्याओं को यदि आप अपने आप में गुणन करते जाएंगे तो आपको सभी की वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा, मैंने क्रम पूर्वक प्राप्त होगा, ये यहां तक भी नहीं कि कोई संख्या बीच में छोड़ दी गई। त्रिशश्चमे 3 गुणे 3 9, पंचचमे 25, सप्तचमे ये जितने भी 9, 25, 49, 81, 121, 169, 225, 289, ये सब इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सभी हमारी वर्ग संख्या हमको प्राप्त होगी। हम एक और चिंतन करेंगे भिन्न की संख्या, और हम अपने एक नए टॉपिक पे आते, भिन्न संख्या। तो ये जो भिन्न संख्या क्या होती है? कोई सी संख्या, पूर्ण संख्या का यदि हम भाग बता दें तो वह होती है हमारी भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या का संबंध भी हमारे यजुर्वेद के अंतर्गत मिलता है, और यह भी हमारे रुद्री अध्याय में ही अंतर्गत मंत्र मिलता है, जिसके अंदर त्रविश्चमे त्रयविचमे द्वितीयावाट इत्यादि मंत्र लिखा है। इसमें आप देखेंगे, क्योंकि उपयुक्त वेद मंत्र में त्रवी पंचावी इत्यादि, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में थोड़ा गड़बड़ है, आप समझ जाइएगा। त्रैविश्चमे पंचाविचमे, त्रैविश्चमे इत्यादि मतलब आप 1.5 की बात कर रहे हैं। यदि 1.5 की कल्पना कर रहे हैं, एक और आधा, तो ये जो आधा बोलते हैं इसको हम 1/2 बोलते हैं। इसकी सबसे पहले परिकल्पना हमारे वेदों में चिंतित हुई है। इसी प्रकार पंचाविचमे 2 2.5, इसको 2.5 भी बोलते हैं पंचावी को। तो 2.5 को हम किस प्रकार से लिखेंगे? ये सब वेद मंत्र के भाष्य से लिखा है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने मंत्र लिख दिया और हमने अपनी हिंदी में बात लगा दी। आप इन मंत्रों को नोट करके, अपने सभी गणित प्रेमी व्यक्ति सभी इस कार्यशाला में उपस्थित हैं, आप सभी इन वेद मंत्र को नोट करके इनके अंतर्गत जो अर्थ आ रहे हैं आप भी उनका अर्थ खोजिएगा, अर्थ निकालिएगा। उनके भाष्य में यही अर्थ उपलब्ध है। पंचावी समय 2 सही 1/2, जिसको 5/2, ये 5/2 क्या है? यह भी एक भिन्न संख्या का रूप है। अब ये जो भिन्न संख्या की जोड़ने घटाने की बात है, ये तो ऋग्वेद काल में ही एक मंत्र मिलता है। ऋग्वेद में भिन्न संख्या के बारे में मिलता है। ये हम बोलते भी हैं, त्रिपाद उदेत पुरुषा पादोस्या बहुत पुनः है। तो जितने भी वैदिक पंडित बैठे होंगे उनको तो मंत्र भी याद आ गया। तो आप वेद मंत्र के साथ में उस वेदों में भी गणित अवधारणा उपलब्ध है, इसको भी समझेगा जरा। अर्थात ऊपर दिव्य लोक में जिसके 3 चरण हैं, उस विराट पुरुष के एक भाग से यह पुनः प्रकट हुआ है। इसको हम कैसे समझें? तो विराट पुरुष जिसके 3 पाद और एक ही पुरुष, टोटल 4 हो जाते, तो 3/4 के रूप में हमने इसको लिखा है। यह भी हमारे वेद में उपलब्ध है।
ऐसे ही वेदों में रेखा गणित का भी मिलता है प्रमाण। तो काशित प्रमा किमपि, तो ये जितना भी मंत्र लिखा है, हम पूरा मंत्र नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है। ऋग्वेद में प्रमा, प्रतिमा, निदान इत्यादि जितने भी वेद में मंत्र है, ये सभी नाम है, ये सभी हमारे रेखा गणित से संबंधित है और हमारे वेदों में उपलब्ध है। यजुर्वेद के अंतर्गत त्रिभुज निर्माण, अब देखिएगा त्रिभुज का निर्माण कैसे हो, तो ये भी हमारे वेदों में मिलता है। उपयुक्त मंत्र आपके सामने लिखा है 3374। हमने बोला कि हम पूरा वेदों से ही, वैदिक वाङ्मय, हम वेद विद्या प्रतिष्ठान से हैं, तो हम अपनी बात को पूरा वेदों से ही निहित करेंगे। वेद में सूर्य की किरणें, ये उपरोक्त मंत्र का अर्थ भी है कि जब सूर्य की किरणें तिरछी गति से आती है तो नीचे ऊपर की ओर बताई गई है, और जब बताते हैं तो वहां पर त्रिभुज, त्रित शब्द के अंतर्गत ये इस सब त्रिभुज निर्माण का संकेत वहां पर प्राप्त हो जाए। और आप सभी को पता है कि त्रिभुज में 3 कोण, 3 भुजा, 3 शीर्ष होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जितना भी हम ज्योतिष वाले गणित को देखते हैं, हमने चर्चा भी करी थी कि जितना भी ज्योतिष वाला भाग है, गणितीय भाग, वह हमेशा उसके गणितीय पक्ष बड़ा मजबूत है। फलित वाले तो हम कह सकते हैं कि सभी के अपने अपने अनुभव के आधार पर भी होता है, पर जो गणित वाला है, तो आप देखते हैं कि ये जो गणित वाला शब्द है, सबसे पहले काल और गणित का संबंध हमारे वेदों में भी उपलब्ध है, वेद के मंत्र में उपलब्ध है। आप सोचिएगा, इसमें ऋग्वेद का मंत्र दे रखा है एक 164:48। अब ये पूरा गोलाकार, हम भी बोलते हैं कि घड़ी का, घंटे का सुई कितने घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो आप सभी जवाब दे पाएंगे कि 12 घंटे में। एक घंटे वाली सुई कितने घंटे में एक गोलाकार बनाएगी, तो 1 घंटे में। तो ये सबसे पहले एक चक्र के रूप में ये हमारे मंत्र में उपलब्ध है, जिसके कि हमने नीचे उसका अर्थ लिख रखा है कि जिसे द्वादश अरे, जिसको द्वादश घेरे बोलते हैं, 3 भाग 360 गतिशील केले हैं, इसको कोई गणितज्ञ ही जानते हैं। तो उपयुक्त ऋचा में हम इससे समझ सकते हैं कि 360 गतिशील किरणें एक केंद्र के आसपास यदि चक्राकार के रूप में, तो 120 कोण को परिवर्तित करती है। 120 को आप देखेंगे तो यहाँ पे उसके प्रयाप के रूप में आपको प्राप्त होगा। एक और भी मंत्र मिलता है वैदिक वाङ्मय में, गणित का व्यापक दृष्टिकोण यदि हम देखते हैं, तो एक मंत्र है जिसमें यदि हम बोलते हैं कि 90 डिग्री का यदि आप 360 को लें और यदि उसके 4 टुकड़े करें, तो ये हमारी निर्देशांक ज्यामिति से बिल्कुल संबद्ध होता है। गणित की एक शाखा है जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये अक्षांश देशांतर रेखा भी हमारे निर्देशांक ज्यामिति से बिल्कुल रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये 90 डिग्री के 4 फिगर कैसे आएंगे, आप लोगों ने ग्राफ पेपर देखा होगा, ग्राफ पेपर भी 90 डिग्री के। तो ये सबसे पहले कहाँ बताएं, तो चतुर्भुज शाखा नवति, ये पूरा मंत्र लिखा है, इसके अंतर्गत भी हम एक परिकल्पना को आप सभी के सामने प्रस्तुत है। ये सभी अलग अलग मंत्रों के सामने से आपको बताए। ये प्राचीन काल में, श्रीमद् भागवत काल में भी काल की एक अत्यंत ही रोचक है, जिसमें भी पानी के बर्तन, तांबे के एक बर्तन में लेकर काल की गणना, ये प्राय सब ज्योतिष विद्या का हिस्सा है, पर हमें तो वैदिक वाङ्मय से बताना है। श्रीमद् भागवत गीता के 3 स्कंद में भी मंत्र मिलता है, इसमें भी बताया गया है कि जिसमें केवल काल गणना का वर्णन नहीं है, बल्कि तैरने का, डूबने का इत्यादि स्थिति भी बताई है, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर है। तो ये आर्किमिडीज, जितने भी भारतीय जो विद्याएं, ये सभी हम लोगों की विद्याएं जो बाहर जाती है और वापस लौट के आती है। इसी के अंतर्गत हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। पंचांग की व्यवस्था में भी हम देखते हैं कि सूर्य में द्वादश नहीं, ये इस प्रकार का पूरा मंत्र प्रस्तुत है आप सभी के सामने ऋग्वेद का 164:11 नंबर का। और इसमें आप देख रहे हैं कि अर्थात 12 अरोग से युक्त सूर्य के चक्र भूलोक में चतुर्वेदिक घूमता रहता है। यह चक्र अवरुद्ध तथा जीर्ण नहीं होता है। यह अग्निदेव इसे 720 पुत्र, 720 का मतलब पुत्र, देखिए वेद के मंत्र को समझने से हम उस 720 का दुगना करें तो कितना होगा, 720 अहोरात्र, मतलब उसमें 360 दिन और 360 रात, इन दोनों को मिलाएंगे तो 720 आपको प्राप्त होगा। यह भी हमारे वैदिक काल के और देखिए एक नीचे लाइन भी लिख रखा है,
नेटवर्क संभवतः नेटवर्क की अव्यवस्था की वजह से हमारे वक्ता महोदय हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे हम लोग। को आवाज आ रही है? हाँ अच्छा, हाँ मुझे सर, स्वागत है हमारे आपका। हमारे सामने से स्क्रीन चले गया था। हम वापस शेयर करते हैं। तो हम बता रहे थे लीलावती गणित में भी जो हम या तो मीटर सेंटीमीटर के ऊपर पहुंचते जाते हैं, ये पर हमारी विद्या में बताया यवोदरे रंगुलमष्ट संख्या हस्तोंगिलो सटुगुणितोश्च चतुर्भि हस्तेश्च चतुर्भि भवती दंडा कोशेश सहस्त्रद्वितीयेन तेषाम। 8 यव के दाने जो हम हवन में करते हैं स्वाहाकार के समय, यव के दाने उनको एक के पेट से दूसरे का पेट टकरा के ऐसे 8 यव के दाने रखिए तो आपका 1 अंगुल बनेगा। तो ये हमारे वैदिक वांग्मय चिंतन में ही बताया, ये संस्कृत ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत, वैदिक वांग्मय नहीं, संस्कृत ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत बताया। तो 8 यव के दाने को यदि आप एक के पेट से एक का रखेंगे तो 8 यव के दानों को 1 अंगुल मिलता है। इसी प्रकार पूरा गणित उन्होंने बता दी कि आप छोटा से छोटा मेजरमेंट भी किसके बराबर होता है। आधुनिक गणित में ये बात नहीं है। आधुनिक गणित में ये बोलता है कि ये तो मीटर में को किलोमीटर को किलोमीटर में बनाना तो 10 का गुणज, फिर और उसको छोटा करना तो 10 के गुणज में नीचे आता है, इत्यादि समय में चिंतन किया है। तो हमारे इसको हम लेते हैं तो ये इत्यादि यज्ञ वेदी के जो कुंड है इत्यादि उनमें भी हमारे गणित का जो अंगुल पुरुष मापन इत्यादि होता है, ये सभी भारतीय गणित मापन में ही चलता था। अग्नि के 3 स्वरूप बताए गए जिसको कि अग्नि त्रिशरस्त बोला भी गया है। यजुर्वेद हमने ऋग्वेद का मंत्र और 33 संहिता का मंत्र आपके सामने रखा है। अग्नि के 3 कौन से स्वरूप बताए गए तो घारिपत्य अग्नि, आवनी अग्नि, दक्षिणाग्नि। घारिपत्य अग्नि का आकार सर्कल है, आवनी आकृति का आवनी अग्नि का स्क्वायर है और दक्षिणाग्नि का अर्धवृत्त है। ये आप सभी के सामने मैंने थोड़ा चित्र को जूम करके दिखा रहा हूं। तो इसमें आप तीनों यज्ञ कुंड को देखिएगा तो इन तीनों का हमने पहले भी चर्चा की, तीनों का क्षेत्रफल समान हो, तीनों की गहराई समान हो। अब क्षेत्रफल समान हो मतलब सबसे पहले तो पाए हमारा सबसे पहले यही उपलब्ध हो गया था। तो ये सभी हमारे वेदों में उपलब्ध शुल्ब सूत्र में बताया गया है। बोधायन प्रमेय के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व में भी क्लासों में आप सभी के सामने चर्चा हो चुकी है। बोधायन प्रमेय, ये बोधायन प्रमेय का जो शुल्ब सूत्र में प्रयोग है ये अभी आप सभी के सामने प्रस्तुत है। ये बोधायन प्रमेय को हम पूरा विश्व पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानता है, पर ये हमारे सबसे पहले बोधायन ऋषि जी द्वारा बोधायन शुल्ब सूत्र में बताई गई थी। पाइथागोरस जी के 540 ईसा पूर्व से 460 वर्ष पूर्व ही बोधायन प्रमेय में यह हमारे सामने उपलब्ध प्रयुक्त था। पर हम लोग आज भी, हमारे लोगों का दुर्भाग्य है कि पूरे पूरे देश में यह बोधायन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानती है। पर अब हमारे यहाँ प्राच्य विद्याओं को संजो कर रखने वाला जो प्रकल्प चला है, अब ये बात आगे जाके धीरे धीरे कम होगी कि आप सभी के सामने प्रस्तुत है। किसी चतुर्भुज, किसी त्रिभुज का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सबसे पहले प्रमाण ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में मिलता है यदि भुजाएं दे रखी हो। क्योंकि समकोण त्रिभुज, ये जो ऊपर फॉर्मूला दे रखा है बोधायन प्रमेय का, बोधायन प्रमेय के द्वारा हम किसी भी
समकोण त्रिभुज की भुजा का मापन करते हैं। पर नीचे जो हम फॉर्मूला दे रखा है, ये हीरोन की कॉपी को हम बता रहे हैं आप सभी के सामने। हीरोन से कई वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मगुप्त जी ने एक सूत्र में बता दिया गया था, जो कि आपके सामने 12-21 मंत्र में उपलब्ध, श्लोक में उपलब्ध है। इसमें लिखा है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। एस तो अर्ध परिमाप का सूत्र है, पर यदि हम इसमें डी वाले बिंदु को शून्य कर दें तो ये पूरा एक त्रिभुज बनेगा, और त्रिभुज का ही हमारे सामने ये जो आज हम सभी बच्चों को आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में हीरोन्स फार्मूला करके बताया जा रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सभी के सामने हाईलाइट में कर रहा हूं उसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यदि डी वाला बिंदु शून्य हो जाएगा तो आप भी समझ सकते हैं कि वो आकृति चतुर्भुज से क्या बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगी, और उसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। वर्णांक प्रणाली हमारे आर्यभट्टियम सिद्धांत में बताई गई है। वर्णांक के अंतर्गत एक मंत्र आर्यभट्ट जी का एक ग्रंथ है आर्यभट्टियम, उसमें गीतिका पाद, 10 गीतिका पाद के अंतर्गत दूसरे श्लोक में बताया गया है, वर्गाक्षराणि वर्गे अवर्गाक्षराणि काद गमोय खद्वी नौके सुरा नवांत वर्गेवा। आज जो कोडिंग सिस्टम चलता है, मुझे आशा है कि जो आने वाले वर्षों में ये जो कोडिंग वाला जो प्रयुक्त सिस्टम है, ये हमारे कंप्यूटर के साथ साथ सेना इत्यादि में भी प्रयोग होगा, यदि हम इस विद्या को आगे पढ़ाएंगे। क्योंकि इस विद्या में देखते हैं कि जो हमारा जो नाम है उसको नंबर के रूप में लिख सकते हैं। प्राय पूर्व क्लास में भी मैंने देखा है कि इस प्रकार की चर्चा हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा चित्रों के माध्यम से बता दूंगा कि क से लगा के म तक, उपयुक्त मंत्र में जो क से लगा के म तक अक्षर लिखे, उनके सभी के सामने एक एक अंक लिखा है, और आप सभी इसका अपने नाम का भी अंक निकाल सकते हैं। पूर्व में क से लगा के म तक है, ये सभी हम इनको वर्ग माने। क्या माने? वर्ग। नीचे य, र, ल, व, श इत्यादि दे रखे हैं, जिनका 30, 40, 50, 60 इत्यादि 100 नंबर दे रखा। नीचे वाले जो नंबर लिखे हैं य, र, ल, व, श, इनको अवर्ग माने, और ऊपर वाले जितने भी नंबर दे रखे हैं इनको वर्ग माने। प्राय गणित की क्लास तो हमेशा प्रस्तुत सामने हो तो अत्यधिक रोचक भी होती है, परंतु हम सभी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं तो आप लोगों को थोड़ा प्रयास करना होगा। ऊपर की टेबल में जितना कलरफुल है उन सभी को वर्ग माने, नीचे जो य, र, ल, व है इनको अवर्ग माने। तो हमने इसके नीचे एक और टेबल बना के रखी जिसमें वर्ग, अवर्ग और अ, ई, उ इत्यादि मात्रा लिख रखी है। तो वर्ग में वर्ग की मात्रा, अवर्ग में अवर्ग की मात्रा। यदि का लिखा है तो का में किसकी मात्रा आई? का गुणे 10 का घात 0, क्योंकि का वर्ग है तो वर्ग की मात्रा लगेगी। अवर्ग, मान लीजिए ली लिखा है तो ली अवर्ग का स्थान है, तो अवर्ग में कौन सी मात्रा लगेगी? 10 की घात 3 लगेगी या 10 की घात 2। तो आप सभी मन में बोल चुके होंगे कि इसमें अवर्ग में अवर्ग की मात्रा मतलब 10 की घात 3 लगेगी। इसी प्रकार से इसका एक प्रयोग हम आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये यहाँ पर क्युग्री, सूर्य के भग्नों की संख्या, एक युग में सूर्य के भग्नों की संख्या 43,20,000 बताई गई है। तो ये इसका चिंतन भी देखिएगा, हमने तो एक टेबल में बताया कि इसमें देखिएगा ख का नंबर कौन सा है, तो ख का नंबर 2 है इसलिए हमने 2 लिखा। ख वर्ग का स्थान है तो इसमें वर्ग की मात्रा लगाई। ख उ की मात्रा 10 की घात 4 लिखा है, आप सभी के सामने ऊपर दिख रहा। यह किसका स्थान है? तो यह अवर्ग का स्थान है, और यह में भी उ की मात्रा है, तो उ में कौन सी मात्रा आएगी? अवर्ग की मात्रा आएगी, तो इसमें 10 की घात 5 लिखा इत्यादि को हमने। घ में ऋषि की मात्रा है, और ऋषि किसका ये? तो ऋषि 10 की घात 6, वर्ग में वर्ग की मात्रा लगाई। इस प्रकार से इसका 43 लाख मात्रा है। तो ये हमारे एक युग में कौन कौन से ग्रहों की संख्या कितनी है? तो युग रवि भगना खयुग्री चय डिगु इत्यादि एक श्लोक दे रखा है, आप इसका अध्ययन करें तो एक कितने छोटे छोटे से अक्षर में क्युग्री नाम दे रखा और कितनी बड़ी संख्या आ गई, 43,20,000 आ गई है। तो इतनी छोटी सी संख्या में ये पद्धति किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलेगी, ये हमारे वैदिक एवं संस्कृत वांग्मय की गणितीय परंपरा में मिलेगी। आगे जाके इसमें एक और पद्धति है जिसको कटप्पादी पद्धति बोले, सदरत्नमाला का एक ग्रंथ में ये प्रयुक्त है। अब आप देखिए इसमें हम वर्णांक प्रणाली पढ़ लिए, कटप्पादी पढ़ लिए, तो इसमें अंतर क्या है? कटप्पादी वर्णांक में किसी अक्षर का एक ही संख्या होगा, पर कटप्पादी पद्धति में क्या है? क ट प य, इसमें बोला गया है
मंत्र आपके सामने, सभी श्लोक सामने है। धन्यान वंश शून्यानि संख्या कटपादय मिश्रेत पांत हल संख्या न च चिंतयो हलस्वरा। इसमें मात्राओं का तो कोई ज्ञान नहीं रखना है, आपको सिर्फ अक्षरों को और आधे वर्णों को भी नहीं मानना, और न अन्य इत्यादि को शून्य मानना इत्यादि कल्पना की गई है। तो हमने एक टेबल रखा है, क ट प य, यदि इन अक्षर आए तो इनका नंबर 1 देना है, ख ठ फ र इसको नंबर 2 देना है। इस प्रकार से चिंतन आगे करते हुए आगे बढ़ते रहिए। उपयुक्त अभिलेख में यदि आप देखते हैं, यदि कोई को नाम लिखा है, ये हमारे जितने भी शिलालेख इत्यादि मिलते हैं उनमें हमारे प्राचीन विद्याओं का ये मिलता है। तो आप बोलेंगे कि गुरुजी यदि कमल लिखा है तब भी क का नंबर 1 दिखेंगे, यदि कमल की जगह टमल लिखा है तो टमल ट का नंबर भी 1 ही आएगा। तो हमने कौन सा अक्षर लिखा है ये किसी को नहीं पता चलेगा। तो ये सबसे विद्या, हम किसी एक अक्षर से एक ही नाम लिखेंगे ये नहीं, एक अंक से हम कितने अक्षर लिख सकते हैं, ये वाली विद्या भी हमारे वैदिक वांग्मय एवं संस्कृत वांग्मय में उपलब्ध है। और भूत संख्या आप सभी के सामने प्रस्तुत है। भूत संख्या हमारे वेदों में भी उपलब्ध मिलता है, और वेद के मंत्र हैं उनमें भी उपलब्ध मिलता है। और लीलावती ये भूत संख्या सभी 1 से लगा के 0 से लगा के 49 तक आपके सामने संख्या मिली। शून्य, खम, नव इत्यादि बोलते हैं, इसी प्रकार से आप सभी के सामने प्रस्तुत है। 49 को तान बोलते हैं, और 12 जैसे 12 कोई नाम ले लीजिए, 12 सूर्य भगवान के नाम है, तो सूर्य को रवि बोल दिया, सूर्य बोल दिया, अर्क बोला, मास बोला इत्यादि। यदि कहीं भी लिखा, जैसे कि हम लीलावती गणित का ही एक श्लोक पंक्ति मिल लेते हैं, श्लोक बोलते हैं, उसमें लिखा है बाले बाल कुरंग लोल नयने लीलावती प्रोच्यताम पंचत्रय कमिता दिवाकर गुणा। अरे पंचत्रय कमिता मतलब 135 दिवाकर गुणा, क्या 135 को सूर्य से गुणा नहीं करना, दिवाकर मतलब 12। तो ये हमारी जो प्राचीन जो विद्याएं हैं उनमें भी दिवाकर गुणा, अंका कति शेरिदी रूप स्थान विभाग खंड गुणने कल्यासी कल्याणिनी छिन्नास्ते गुणने तेन च गुणिता जाता कति। मतलब यदि तुम गुणन खंड इत्यादि में समझ पाए हो तो हमको इनका स्थान बताइए। इस प्रकार की जो भारतीय चिंतन में ये सब विद्याएं को प्रयोग में किया गया। अब हम अपने वैदिक वांग में थोड़ा सा आधा घंटा बचा है, थोड़ा सा हम स्क्रीन को देख लेते हैं अन्य विषय में। ये पूरा जितना भी हमने बताया कि जो हमारे वैदिक और संस्कृत वांग्मय में भी ऐसे वर्डों का प्रयोग किया गया। अभी हमने एक श्लोक अभी लीलावती गणित का आपके सामने प्रस्तुत किया था, उसमें भी हमने यही बोला था कि दिवाकर गुणा, तो 135 का सूर्य से गुणा नहीं करना, उसको अक्षर को पढ़ने से ही आप उसके शब्दों को समझ जाएंगे कि इसमें किसका प्रयोग लिखा गया। हम थोड़ा सा इसमें और भी आगे बढ़ते हैं। ये प्राय सभी लोग चर्चा कर चुके थे तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। वैदिक गणित के सूत्र और उपसूत्र की संख्या आपके सामने प्रस्तुत है, जिनका की अर्थ आपके सामने लिखा हुआ। हम थोड़ा सा इसलिए भी आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हम इन सभी का भी प्रयोग करने वाले हैं। जैसे लिखा है परम मित्र अंक, वे 2 अंक जो आपस में जोड़ने से 10 आए तो वो क्या कहलाएंगे। ये भी बुलेट पॉइंट है जिनको कि आप बना के रखिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि हम इन सभी का प्रयोग करने वाले। परम मित्र अंक, वे 2 अंक जिनको जोड़ने पर 10 आए तो ये सभी परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 8 का मित्र 2, तो वैसे ही इसका अपोजिट भी 2 का मित्र कौन हो गया, 8 हो गया। इसी प्रकार 7 का मित्र 3, तो 3 का मित्र कौन हो गया, 7। विचलन क्या होता है, ये सब ये मोटे मोटे शब्द है जो हमारे वैदिक गणित जो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज द्वारा जो पुस्तक है उस पुस्तक को समझने के लिए ये कुछ सूत्र हैं। इन सूत्रों के छोटे छोटे से रूप हैं जो हमें अभी आपके सामने बता रहा हूं। इनका कोई प्रयोग हम किसी गणितीय संक्रिया करने के लिए करते हैं। गणितीय संक्रिया मतलब जोड़ घटाव गुणे भाग इत्यादि करने के लिए करते हैं। हम ये भी समझ चुके हैं क्योंकि जितना भी गणित है उसको क्षेत्रफल निकालो चाहे परिमाप निकालो, आपको जोड़ घटाव गुणे भाग का ही प्रयोग करना है। सवाल कोई सा भी हो उसके अंतिम चरण में सभी 10th क्लास भी पढ़े हों, बोधायन त्रिक इत्यादि जहां भी काम करते हो उनमें जोड़ घटाव गुणे भाग करके इनका ही प्रयोग होता है। तो इसके लिए छोटे छोटे शब्दों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। विचलन क्या होता है, आधार संख्या पहले 10 का गुणज होती है। 100, 10, 100, 1000 इत्यादि जो सभी आधार संख्याएं होती है, इन आधार संख्याओं से यदि कोई भी संख्या छोटी या बड़ी होती है, मान लीजिए 102, ये 100 से कितना बड़ा है,
तो 2 बड़ा है, तो 2 इसका विचलन। 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो इसका माइनस में 2 आएगा। ये विचलन कहलाते हैं। बीजांक, बीजांक क्या है? बीजांक जितने भी अंक है उन सभी अंकों को जोड़ दीजिए और जो अंक प्राप्त होता है उसको बीजांक, या देखिएगा जो हम सूत्र बता रहे हैं इनको कहीं कहीं वर्ड अपने अपने परिभाषिक रूप में भी इसको कोई मूलांक बोलता है, कोई बीजांक बोलता है। हमने इसको बीजांक बोला। बीजांक मतलब आंकिक योग, और बीजांक को निकलना इतना कठिन भी नहीं है। जैसे कि अभी आपके सामने प्रस्तुत है 172654 का बीजांक, तो इन सभी नंबर को जोड़ा तो 25 आया, 25 को वापस 2 और 5 को जोड़ा तो 7 आया। तो इसका मतलब 127654 का बीजांक कितना हो गया? 7 हो गया। विनुकुलम क्या है? विनुकुलम का प्रयोग हम घटाओं में और भाग में करते हैं। क्यों करते हैं? अरे ये जितने भी नंबर 5 से बड़े होते हैं उन सभी को 5 से छोटे कर देते हैं। जैसे 8, क्या मैं 8 को 10 - 2 बोल सकता हूं? यदि 10 - 2 बोल सकता हूं तो उसको मैं विनुकुलम में इस तरीके से लिखूंगा। अभी आप सभी के सामने मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। 1 2 के ऊपर माथे पर बार लगा है जिसको रेखांक भी बोलते हैं, और इस प्रकार से हम जांच भी कर सकते हैं। गुणन और भाग में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिएगा ये बीजांक को क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि इससे उत्तर की जांच होती है। आपके सामने संख्याएं लिखी हुई है, इन सभी संख्याओं को जोड़िए। तो इन संख्याओं का जोड़ तो हमने लिख दिया है, सभी संख्याएं लिखा है। 9206 से इसका आंसर आया। हमने एक एक संख्याओं के बीजांक निकाला तो 9 4 8 1 5 का बीजांक 9, 4 8 1 5 का बीजांक 3, 4 8 1 5 का बीजांक। ये संख्याएं थोड़ा सा ठीक से नहीं लिख पाए, गड़बड़ है। आप देखिएगा इसका बीजांक यहाँ पर अलग आएगा। 9 5 3, इन सभी का बीजांक देखेंगे तो सेम ही आएगा। ये थोड़ा आप सभी के सामने थोड़ा गलत प्रस्तुत हो गया है। इसमें नंबर टाइपिंग में थोड़ा करेक्शन आया है। हम व्यवकलन वाले को देख लेते हैं। सभी किसी से भी हम चर्चा करते हैं। 7 8 1 में से 3 2 5 को माइनस करना। 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, और 4 5 6 को बीजांक निकालिए तो 4 और 5 9 और 6 15, 9 और 6 15 होते हैं। 15 को यदि वापस जोड़ेंगे तब भी 6 आएगा। तो पहले हमने नीचे नीचे नंबर वाले 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ऊपर वाले नंबर से मिल जाएगा 7। इस तरीके से ये 7 और 7 दोनों एक दूसरे से मिल गए, मतलब ये दोनों का बीजांक सेम होने पर हमारा आंसर सही प्रस्तुत होता है। अब हम देखेंगे कि जो बीजांक वाले जो उपयोग है ये सभी आने वाले वर्षों में आप सभी के सामने प्रस्तुत भी होंगे, और ये सब सरल सरल टॉपिक भी है। हम एक लाइन में भाग देने वाला मेथड जरूर आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिससे कि आप अपने मित्रों और परिचित को सिखाकर, ये हमने बोला कि जितना भी वेद वाली विद्या है ये तो हम छोटे से समय 2 घंटे के काल में नहीं बता सकते, परंतु विषय बहुत सारे। किसी को ऐसा भी लग रहा हो कि गुरुजी इतना जल्दी जल्दी मतलब मेरी ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, हम लोगों का कमांड है इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है। नहीं, हम लोग बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा उसके पास स्पर्श करवा रहे हैं। उनको अधिक स्वाद उनका रस लेने के लिए आपको उस वृक्ष के पास में जाना होगा। ऐसा नहीं कि हम आज एक दिन में पूरा ही बता सकें, पर हम एक आपके सामने थोड़ा सा भाग वाले मेथड को जरूर प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ये भाग वाला मेथड है ध्वजांक सूत्र और ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। तो ये किसी बच्चों को एकदम तुरंत समझ में आए ऐसा जरूरी भी नहीं है, इसलिए मैं 3 सवाल आपके सामने करूंगा। आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन ध्यानपूर्वक देखने के बाद में उन सवाल को यदि हो सके तो नोट भी करते रहिएगा। आप सभी के साथ में ग्रुप में भी मेरा नंबर है, यदि किसी को समस्या हो तो आप बाद में भी इस कार्यशाला से फ्री होने के बाद में, या जब भी आपको ऐसी कोई परेशानी हो वैदिक गणित को लेकर, तो आप मेरे से चर्चा कर सकते हैं गुणन भाग को लेकर। तो क्योंकि ये जो भाग वाला मेथड में बताने जा रहा हूँ, सरल तो नहीं कह सकते, पर इसको सरल है, गणित कठिन है ही नहीं। गणित को सरल बनाने के लिए हमारे वैदिक गणित ये प्राच्य विद्याओं को पढ़ाया जा रहा है। मैंने वेद विद्या प्रतिष्ठान में आने के पूर्व मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाया जो गणित में 2 साल 3 साल फेल हो रहा था। मैंने उसको वैदिक गणित के प्रयोग से पढ़ाया, तो आप विश्वास करेंगे कि बच्चा 2 साल जो गणित में ही फेल होता है वो 1 महीने में 89 नंबर लेके आता है। एक बच्चा 3 साल फेल हो गया, बोले गुरुजी यदि इस बार सप्लीमेंट्री में पास नहीं होंगे तो हम तो नहीं निकल पाएंगे। बच्चों को पढ़ाने का, प्रभावी करने का, जो गणित में उनकी रुचि बढ़ाने का, जो वैदिक गणित को बताया जाएगा तो वो अपने आप ही रुचि बढ़ाएंगे।
आगे भविष्य में भी अपना नाम उज्जवल करें, माता पिता का नाम भी उज्जवल करेंगे। तो जो वैदिक गणित की जो विद्या है उनको शुरू से ही पढ़ा देना चाहिए। अब हम थोड़ा सा वैदिक गणित के जो अनुप्रयोग वाली जो बात आती है, गुणन भाग इत्यादि सब लोग सीख चुके हैं। हम इसमें भाग वाले मेथड को जरूर फोकस आप सभी के सामने करेंगे। और एक लाइन में भाग है, 3-4 सवाल एक जैसे आपके सामने प्रस्तुत होंगे। यदि किसी को कोई समस्या हो तो हम सभी के सामने, इसके पहले मैं बता देता हूं, हमेशा मैं 2 बात बोलूंगा, भाग करना और घटाना, भाग करना और घटाना, भाग करना और घटाना, भाग करना और घटाना, इसी प्रकार से। और घटाने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा उसमें हम वापस क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे। इस प्रकार से पूरा सत्र चलेगा। तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। यदि आपको 32 से भाग देना है तो 32 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अब 32 का पहाड़ा याद होना चाहिए तो आप सभी को याद है। और यदि कोई बच्चे तो अपने और देख भी रहे हैं कि 32 का पहाड़ा यदि हमको 45 से भाग देना है, 45 का पहाड़ा नहीं, यदि 1 से 9 तक के भाग याद हो तो आप आराम से भाग दे सकते हैं। आइए, जिस इसमें हम मैं जो ध्यान से बोल रहा हूं, सभी का ध्यान स्क्रीन पर होगा तो अत्यधिक सरल तरीके से समझ सकेंगे। सभी के सामने स्क्रीन प्रस्तुत है। देखिएगा, हम किसी संख्या में हमको 32 से भाग लगाना है। कौन सी संख्या है वो संख्या? 4, 5, 6, 1। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूं क्योंकि हम एक ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है जी, स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही क्या? नहीं, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आप जो लिख रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, एक बार मैं वापस से इसको कैंसिल करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। स्क्रीन शेयर हुआ है? हाँ, अभी हो गया। अच्छा, ठीक है। अब समझिएगा, इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम समझ जाइए, एक सवाल को अच्छे तरीके से देखिएगा। इसमें हमको भाग देना था 4561 में भाग लगाना है 32 का। तो 4561 में भाग लगाना है 32 का, इसलिए हमने 32 को एक अंक नीचे लिखा और एक अंक ऊपर लिखा है। तो ऊपर वाले अंक को हम यहां पर इसको हम ध्वजांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्वजांक, ठीक है। और जो नीचे वाला अंक है इसको बोलेंगे हम मुख्यांक। लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैंने एम लिख दिया। समझ के रखिए कि हमको जिसका भाग लगाना है वो हमने 32 लिया है। 32 का पहाड़ा याद होना चाहिए, पर हम इसमें हमेशा भाग मुख्यांक का देंगे, मतलब भाग किसका देंगे? 3 का देंगे। फिर ये ध्वजांक क्या करेगा? ये ध्वजांक इसकी अगली प्रोसेस है। तो जैसे कि आप 3 का भाग लगाते हैं वैसे ही भाग लगाते जाइए। सबसे पहले आपके सामने एक संख्या दिख रही है 4, जिसको मैंने इंडिकेट किया है। 3 में 4 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? तो 3 एकम 3। कुछ बचा है तो 3 में 4 का भाग लगाएंगे, देंगे 3 एकम 3। 4 में से 3 चले गया तो कितना बचेगा? तो 1 बचेगा। उसको मैंने यहां बचे हुए 1 को यहां लिखा। ये जो संख्या, अब हमने 4 में भाग तो लगा दिया। हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि एक समय हम भाग लगाएंगे, दूसरे समय हम घटाएंगे, और जो घटा के नंबर प्राप्त होगा उसमें हम पुनः भाग लगाएंगे। यही प्रक्रिया करना है। तो क्या करना है, ये तो हमने 15, अब जो अभी आपके सामने प्रस्तुत हो रही है संख्या मैंने
15 है, इसको क्या समझना है, 15 है। आपने भाग लगा दिया, अब आपको घटाना है। अच्छा, 15 में से क्या घटाएं, तो 15 में से हमेशा जो नीचे वाला जो पोर्शन है हमारा बीच वाला, इसको हम बोलते हैं भागफल, और जो यहां पर जो हिस्सा आएगा उसको कौन सा आएगा, शेषफल। इस पोजीशन पे शेषफल आएगा। तो भागफल का गुणा ध्वजांक के साथ कीजिए। तो भागफल में 1 है और ध्वजांक में 2 है। पहले आपको गुणा करना है, गुणा करो। तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा, 2 आ तो गया। अब इसको क्या करें, इसको 15 में से घटा दीजिए। 15 में से 2 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, उसको हमने यहां पे लिख दिया 13। पुनः हम एक बार वापस लौट जाते हैं। हमने 3 का भाग 4 में लगाया, तो 3 एकम 3 हमने उसको नीचे लिखा 1 को, और 1 बचा उसको हमने यहां लिखा। फिर क्या करा, 15 में से 2 को घटाया, और 15 में से 2 कैसे घटा, आप सभी को पता है, भागफल और ध्वजांक का हमने गुणा किया है। सभी, क्योंकि हम ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं इसलिए बोर्ड और स्क्रीन का थोड़ा सा हमारे पास प्रॉपर नहीं है, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 15 में से 2 गया तो 13 आया। हमने बोला था कि एक नया नंबर जैसे ही प्राप्त हो जाए उसमें फिर वापस वही प्रोसेस करना है। 3 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा, तो आप सभी बोल रहे होंगे 3 में भाग जाएगा 3 चौक 12, कितना बचेगा, 1 बचा। अच्छा, फिर वापस वही प्रक्रिया, 16 में से घटाना है। 16 में से क्या घटाएं, तो एक नया भागफल आ गया आपके सामने। पहले 1 था, अब नया भागफल दूसरे नंबर पे कौन आया, 4 आया। 16 में से क्या घटाएं, तो 16 में भागफल और ध्वजांक, भागफल और ध्वजांक ये दोनों को टिक करा मैंने, इन दोनों का गुणा करो तो 4 दूनी 8। 16 में से 8 को घटाइए। 16 में से जैसे यदि आप 8 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8। उसको मैं नए बॉक्स में वापस लिख दिया हूं। फिर वापस वही करना है, 8 में भाग लगाना है। और मैंने पहले ही बोल रखा, भाग हमेशा किसका लगाते हैं, मुख्यांक m। 3 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बचेगा, 2। 3 दूनी 6, 8 में से 6 चले जाएगा तो 2 बचेगा, जिसको मैंने यहां पर लिखा है। वापिस हम क्या करें, वापिस हम वही बोलेंगे 21 में से क्या घटाएं, तो आप सभी बोल रहे होंगे पुरानी प्रक्रिया को देखकर, एक बार हमने 2 घटाया, 4 दूनी 8 घटाए, अब क्या घटाएंगे, तो 21 में से क्या घटाएंगे, आप सभी बोलने का प्रयास कीजिए, 2 गुणे 2, पहले 2 का 2 में गुणा करिए, तो 21 में से 4 को घटाइए। 21 में से 4 को घटाएं तो कितना आएगा, 21 में से यदि आप 4 को घटाएंगे तो 17 प्राप्त होगा। तो ये 17, ये यहां पर हमारा शेषफल प्राप्त हो गया, और ये जो 142 है ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, भागफल प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं, ना तो आपने 32 चौक 32 पंजे 32 दूनी ये कुछ नहीं बोला, आपने 3 का पहाड़ा बोला और अपना काम हो गया। विधा भी यही है कि गणित में आपका आंसर सही आना चाहिए। कई बार बच्चे हमारे विद्यालय में हम देखते हैं कि विद्यालय में बच्चे अपनी मेथड से गुणा करते हैं, अपनी मेथड से भाग करना चाहते हैं, जिससे हम सीखें और हम भी सीखें और आप भी सीखें। उन मेथड में प्राय गलती हो सकती है, पर इस वाले मेथड में बिल्कुल गलती नहीं होगी। यदि हम अगले दूसरे वाले सवाल पे बढ़े, इसी को समझ में आया हो तो आगे बढ़े। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। अगला वाला सवाल लेते हैं। यदि हमको 35 का भाग लगाना है, तो 35 के लिए तो हमको 35 का पहाड़ा याद होना चाहिए, पर 35 का पहाड़ा याद होना चाहिए, पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। 7 1 2 3। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमेशा पीछे एक अंक लिखते हैं बीच में, जब अब ये समझ करके आपको प्रश्न ये मिला है कि 7 1 2 3 में 35 से भाग लगाइए, तो हम जो तीसरे वाले खंड में रख रहे हैं नंबर, जितने हमारे ध्वजांक अंक होते हैं
उतने अंक हम कहाँ रखते हैं, पीछे वाले खंड में रखते हैं, जिसको कि हमने 3 लिख रखा है। पहले की तरह हमको भाग देना शुरू करना है, और ये हमने बॉक्स इसलिए बना दिया क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि इसमें कोई नंबर आएगा, उसमें हमको भाग लगाना है। और किसका भाग लगाएंगे, एम पार्ट का। 3 का, जिसका एम को बोला मुख्यांक। हाँ, एम को बोला मुख्यांक। अब हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर, अभी हम 3 का भाग लगा चुके हैं, हम सोचते हैं कि अब आप सभी को 4 से भाग लगाना सिखा देते हैं। तो हमने लिख दिया 4, मतलब 45 से भाग लगाना है। तो 45 का पहाड़ा याद होना चाहिए, नहीं 45 से पहाड़ा नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, आपको 4 का पहाड़ा याद होना चाहिए। भाग हमेशा 4 का लगाना है, और भाग हमेशा 4 का लगाना है, और ये ध्वजांक है, और ध्वजांक का हमेशा किसके साथ गुणा करना है, भागफल के साथ। चलिए अब हमारा सवाल शुरू करते हैं। चार का 7 में भाग लगाइए, तो 4 एकम 4, कितना बचेगा, 7 में से 4 यदि चले जाएगा, क्योंकि एक बार ही भाग जाएगा, तो कितना बचेगा, 3। अब क्या करें, 31 में से क्या घटाएं, तो आप बताएंगे भागफल गुणे ध्वजांक। 31 में किसी का आवाज आ रहा है, मेरा ही आवाज मेरे रिटर्न हो रहा है, थोड़ा कभी आप लोगों को ठीक से सुनाई दे रहा हो तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 31 में से 5 घटाएं, घटाइएगा, क्योंकि देखिएगा फिर वापस हम पुनः सवाल को शुरू कर देते हैं। 4 का भाग हमने 7 में लगाया, तो 4 एकम 4, जिसको हमने 1 को नीचे लिखा, कितना बचा, 3। 3 को हमेशा हमने बीच में लिखा। 31 में से क्या घटाएं, तो 31 में से 5 घटाए, 31 में से यदि 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 27 नहीं बचेगा, 6 ठीक है 26। अच्छा, फिर वापिस नया नंबर आपको पास में 26 प्राप्त हो गया। हमको अब भाग किसका लगाना है, तो आप सभी बोल पा रहे होंगे, हमको भाग लगाना है 4 से। 26 में कितनी बार भाग जाएगा, 6 ये 4 बार जाएगा, 4 छंग 24, सॉरी गलत हो गया, 4 छंग 24, कितना बचा, 2 बचा। अच्छा, ये 22 में से क्या घटाना है हमको, अब आप तो ये इसी सवाल का एक एडवांस लेवल आ गया, ये समझेगा कि आपको एक दिन में ही बड़ा बेस्टमैन बना दिया है, हमको बना देना है। तो क्या करना, देखिएगा अब मुझे बताओ, देखो सवाल में ऐसी कंडीशन भी आना चाहिए ताकि आप नया स्तर का सवाल भी सीख पा रहे हैं। बताइए, 4 का मैंने 26 में भाग लगाया, ध्वजांक तो से 4 छंग भाग 24 और 22, क्या 22 में से 30 घटेगा क्या, बिल्कुल नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार हमारे को इस पोजीशन पे कम नंबर आना चाहिए, कैसे आएगा, तो हम अपनी तरीके से इसको, एक नया तरीका है, कुछ नहीं है, ये दोनों नंबर हट जाएंगे, हमको एक नंबर कम लेके आना है। तो 4 छंग 24 भाग जा रहा था, तो हमने कितनी बार दिया, आप 4 पंजे 20, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब बताइएगा 62 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 62 में से 37, ये 37 को मैं यहां लिख दूंगा, ठीक है। हमने ऐसा कम क्यों किया, अब आप लोगों को पता चल जाए, आप लोग भी सवाल जब भी करेंगे तो बड़े नंबर में कभी भी हमें नेगेटिव में आंसर नहीं आना चाहिए। 22 में से 30 नहीं जा रहा था, इसलिए हमने एक कंडीशन कम करके हमारा जो बीच वाला हिस्सा था इसको हमने बढ़ा लिया। 62 में से 25 घटाए तो 37 प्राप्त हुआ। पहले की तरह वापिस हमको 4 से भाग लगाना है, तो 4 से भाग लगाइए, कितना बार जाएगा, 9 से 4 9 36, हमने 9 लिखा, कितना बचेगा, 1।
13 में से क्या, देखो ये 9 को भी हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे नियम के अनुसार ये गलत हो जाएगा। 13 में से क्या घटाएं, 45 तो घटेगा नहीं। फिर हमको क्या करना होगा, यहां पर एक अंक कम लेके आना होगा। करिए, तो क्या करेंगे, चारों उठो 32, 37 में से यदि 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 53। और 53 में से अब क्या घटाएं, तो आप सभी बोल पा रहे होंगे 8 और 5 का गुणा घट करना है पहले, तो 8 पंजे 40 होता है, तो 53 में से 40 को घटाएंगे, हाँ 40 को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 13। तो ये 13 क्या है, तो ये 13 हमारा शेषफल है और ये क्या आएगा, भाग। तो भागफल कितना आ गया है, 158। आप अभी अपने मोबाइल में भी इसको कर सकते हैं। तो यदि आप देखेंगे कि जो वैदिक वांग्मय में इस तरीके से जो उदाहरण मिलते हैं ये अत्यंत ही रोचक है, जिसको एक बार यदि प्रतिभागी यदि सीख जाता है तो वो, ये तो हमने 2 अंक से करना, भाग करना आप लोगों को बताए रखें, 2 अंक से भाग करना भी आप सभी के सामने बताया है। तो ये अत्यंत ही रोचक विद्या है, इसको यदि आप समझेंगे और इसमें मैं चाहता हूं कि ये जो डीएवी कॉलेज के माध्यम से जो इतना अच्छा प्रयास चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक प्रतिभागी जुड़े और वैदिक गणित की यदि विद्या को समझेंगे तो आप समाज में, अपने जीवन में व्यवहारिक कुशलों को भी व्यवहारिक जीवन में भी कुशल होंगे, साथ में और वैदिक गणित के क्षेत्र को आगे प्रचार भी करेंगे। और प्राच्य विद्या तक की जो बात आई है वो अत्यंत ही उसको संजो के रखने, और हम अपने वैदिक वांग्मय की ओर लौटेंगे तो आप देखेंगे कि नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। इसी के साथ में और सर ने भी बोला था कि यदि प्राच्य विद्या को बचा के रखेंगे, तो सर ने बोला था कि वृद्ध तो ज्ञान में और युवा शौर्य में खेलेंगे, तो ये बात जरूर आगे जाके साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। मेरी ध्वनि आप लोगों तक जा रही है? धन्यवाद सर, आपने अपने वक्तव्य से हम लोगों को ये बताया। कि वैदिक गणित के संख्या अथवा उनकी संक्रियाएं वेदों में कहाँ कहाँ हमें प्राप्त होती हैं, ये कई दिन से हमारे प्रतिभागियों का प्रश्न रहा करता था। आपने उन मंत्रों के साक्ष्यों के द्वारा संकेतित किया, आपका हृदय से आभार। ऋषियों की अंतः चेतना से निश्रित जो वेदवाणी है वह निश्चित ही चिर पुरातन होने के साथ साथ चिर नवीन भी है। वेदवाणीम देववाणीम मातरम वंदामहे, चिर पुरातन चिर नवीनाम सादरम वंदामहे। ऐसी वेदवाणी को प्रणाम करते हुए मैं, अब समय भी हमारा पूरा हो गया है, कई प्रतिभागी ये संकेतित कर रहे हैं, बहुत अधिक समय न लेते हुए अपने विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापिका प्रोफेसर पूनम सिंह मैडम को आमंत्रित करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। मैडम आप आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रतिभागियों की यदि कोई जिज्ञासा हो, यदि सर से वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो उनका प्रश्नकाल का समय है ये, यदि वो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपके सवाल आमंत्रित हैं, आइए यहाँ पे। यदि किसी का प्रश्न हो और यदि आज समय हो गया हो तो आप हमारे मोबाइल सर के माध्यम से हम कर सकते सर, हैं। यदि आवाज आ रही है तो मेरी सवाल ये है सर, मेरे मन में एक शंका है
जी कि हम सर। लोग भाग, वर्गमूल, घनमूल सब निकालने के क्रम में गुना और भाग की हमेशा प्रक्रिया देते जा रहे हैं। हाँ तो हम लोग चूंकि अपने आधुनिक शिक्षा में गणित को पढ़े हैं, तो उसमें एक सवाल है, उसमें एक थ्योरी है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। हाँ तो हाँ। ये आपके वैदिक मैथमेटिक्स में कहीं मिलता है सर? ये क्योंकि सर इतने दिन में भाज्य हमें बराबर कहीं कोई उद्घाटन नहीं रहता भागफल, उसका। ये हमारे बीजांक में बताया गया है। नहीं सर, रुक जाइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। ये हमारे जो बीजांक की जो पद्धति है, जिसके अंदर हम किसी भी सवाल के आंसर को चेक करते हैं, ये फॉर्मूला वहां बताया गया है सर। और ये गुणन की एक प्रक्रिया का परिवर्तित रूप भी है, जिसके अंदर हम ये फॉर्मूले को प्रयोग करते हैं सर। हाँ सर, आपका व्हाट्सएप नंबर बताइएगा हमको। हाँ जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7568671448। यदि कोई इसकी जिज्ञासा हो तो हम उसको वहां पर भी बता सकते हैं, और इस प्रकार के यदि प्रश्नों में कहीं भी आप यदि रुकते हैं तो आप निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं उसमें कोई बेझिझक होके। एक मिनट सर, फिर से बोलिए ना नंबर। 75। हाँ, 7568671448। ओके, हो गया 10 डिजिट का। थैंक यू सर। जी अभी किसका क्लास है? हेलो सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी मैडम। आपने बहुत ही वैदिष्टपूर्ण तरीके से मैथ के सैद्धांतिक पक्ष पे आज अपना प्रस्तुति दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत कोटिसा धन्यवाद मैं अपने विभाग की ओर से देती हूँ। सर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि जो आपने पीडीएफ शेयर किया ग्रुप पे, उसको यदि शेयर कर देते तो उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होते, क्योंकि वो बहुत ही मतलब रेयर चीज है जो आपकी पीडीएफ पे मैंने देखा। अभी ये हम 8वें सोपान पे, आज 8वां दिन है इस व्याख्यान का, उसमें बहुत कुछ नवीन था जो आपके चिंतन के माध्यम से यहाँ पे शेयर हुआ। इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत मेहनत किया था आपने इस मतलब पीडीएफ को बनाने में, और वो जो है हमारे शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो सभी लोग जिज्ञासा कर रहे हैं कि वो एक बार पुनः पढ़ने को मिले अभी, क्योंकि वो केवल दृष्टि के सामने से आके गुजर गई, हृदयंगम करने के लिए थोड़ा 2-4 बार उस पर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। तो यदि आपको लगे ऐसा तो आप उसको ग्रुप पे डाल सकते हैं। बहुत बहुत मैडम। धन्यवाद। आज जो है, आज 8वां दिन रहा। वैदिक गणित की भूमिका और उसके अनुप्रयोग सर का विषय था, लेकिन सर ने सैद्धांतिक पक्षों को ज्यादा उठाया और प्रायोगिक पक्षों पर भी लास्ट में उनका विचार था। तो ये एक आधुनिक चीज है। जो भी लोग मैथ के विद्यार्थी रहे, गणित को पहले से भी पढ़े हुए हैं, उनके लिए तो ये बहुत रोचक है। लेकिन जो गणित से दूर दूर तक जिनका रिश्ता नाता नहीं है, उनके लिए यह अत्यंत मतलब उनको रुचि लाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो अब यह चूंकि सर्टिफिकेट कोर्स हमारे यहाँ शुरू होने वाला है, तो भूमिका के रूप में आप लोग जो है यह इसका एक मतलब एक दिग्दर्शन कर रहे हैं। अभी इसकी गहराई में उतरना अभी बाकी है, तो इसमें आप धैर्य बनाए रखें। और कल के व्याख्यान के बाद फिर हमारा संपूर्ति सत्र होगा 21 को सोमवार को, और पुनः सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होगा। तो उसमें भी इसी प्रकार अपना उपस्थिति रखेंगे, तो आपने जो 10 दिन में ग्रहण किया उसका विस्तार कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर जो धैर्यपूर्वक सुन रहे विद्यार्थी हैं और जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े प्रतिभागी हैं, शोधार्थी हैं, आचार्यगण हैं, सभी का हृदय से बुरी बुरी धन्यवाद
ज्ञापन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि आपने बहुत रुचिपूर्वक आज विद्वान वक्ता का वक्तव्य सुना। विद्वता केवल उम्र से नहीं आती है, विद्वता जो है, जो ज्ञान वृद्ध होते हैं, वो सर आज सर के व्याख्यान में मुझे दिखा कि एक कम मतलब उम्र में, बहुत कम उसमें, और अपनी मेहनत से आप यह ज्ञान, यह ऊंचाई आपने प्राप्त किया है। तो आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद कि वह ज्ञान आपने वितरित किया हमारे प्रतिभागियों को भी। हमारे बीच हमारे विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष महोदय ऋषिलाल जी उपस्थित हैं। यह बहुत ही धार्मिक सात्विक विचारधारा के हैं और सर का आशीर्वाद हम सब पे रहता है। तो सर जो है वो आपके व्याख्यान के लिए बहुत 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 आपको धन्यवाद दे रहे हैं। सर ने मेरे माध्यम से यह प्रेषित कराया है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह जो है बहुत सुंदर व्याख्यान हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों की ओर से, हम सब की ओर से, महाविद्यालय की ओर से, इस संस्कृत विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद। आप सबके लिए सूचना है, तकनीकी सत्र तो कल इसी समय रहेगा।